प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है। और ये बहुत बड़ी एक बात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एक सवाल है जो पूछा गया ज्योतिषियों के द्वारा। उस सवाल का आज के इस मैसेज से बहुत बड़ा संबंध है और ये सवाल जो है इसका जवाब भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही अद्भुत संदेश है आज का। इसे पूरा सुनिए और इसे समझिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताना चाहता है, क्योंकि सांसारिक जीवन और आत्मिक जीवन में बहुत फ़र्क है। तो क्रिसमस के विषय में आज हम ये जानेंगे कि जो सवाल ज्योतिषियों ने पूछा वो हमसे कितना जुड़ा हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए हृदय से प्रार्थना की, परमेश्वर के सम्मुख मेरी समस्याओं को, मेरी बीमारी को रखा और आज मैं खड़ा होने पा रहा हूं, मैं ठीक हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सबसे पहले, और फिर उसके बाद आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने मेरे लिए बोझ के साथ प्रार्थना की और प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर मुझे खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2+ में आज का सवाल बहुत आसान है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, उस जगह का नाम क्या है जहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि यदि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और यहाँ पर ये नंबर हैं पेटीएम और गूगल पे के, आप इस पर अपना डोनेशन हमें दे सकते हैं ताकि हमारी मिनिस्ट्री आगे बढ़े और हमारे जो भी आगे के प्रोग्राम हैं वो आपकी सहायता से हम उन्हें आगे बढ़ा सकें। ये बात परमेश्वर ने मेरे मन में डाली है, इसलिए मैंने आपसे कहा है, नहीं तो मैं बहुत दिनों से कुछ भी नहीं बोल रहा था। परमेश्वर ने मुझसे बोला, इसलिए मैंने आपके सम्मुख इस बातों को रखा। यदि परमेश्वर आपके मन में कुछ डालता है तो ज़रूर परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन सारे कामों की आशीष आपको देता रहेगा। हालेलुया। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आज के वचन पे हम चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है प्रभु। और मैं विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। विनती करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, बांझपन और प्रभु जी कमी घटियाँ, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु यीशु। जो लोग खो गए हैं, घरों से दूर है, उन्हें प्रभु जी तू अपनी निगरानी में वापस लेकर आ ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। जितने भी लोगों ने प्रभु जी इस चैनल पर मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे, उन सब की प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में एक बड़ी गवाही हो और वो लोगों को बताएं कि यीशु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम देखेंगे। संदेश है कि एक सवाल है जो ज्योतिषियों ने किया, उस सवाल का जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम वचन में चले, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जब संसार में रहते हैं तो एक समय होता है जन्म का। समुपदेशक की पुस्तक में लिखा है जन्म का भी समय है और मरण का भी समय है, यानी कि जीवन और मृत्यु दोनों का एक समय है। समुपदेशक 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो जब जन्म का समय आता है तो वो एक तारीख होती है, एक समय होता है जिसे हम लोग याद रखते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी बनते हैं, वैसे भी लोग याद रखते हैं। और फिर 1 साल होने पर, 2 साल होने पर, हर साल हम वो जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। मान लीजिए आपके घर में किसी का जन्मदिन है, आपके बच्चे का जन्मदिन है, आपके बेटे का जन्मदिन है और आपने घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, केक भी मंगा लिया है, सारे मेहमान भी आ गए हैं और जिसका जन्मदिन है वो बच्चा भी घर में है।
तो कितनी हर्षोल्लास की बात है, वहाँ पर खुशी की बात है कि जब वो केक काटेगा, सब लोग ताली बजाएंगे, उसको विश करेंगे, गिफ्ट देंगे, केक खाएंगे, पार्टी करके फिर सब लोग अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। कितना अच्छा माहौल वहाँ पर बन जाता है। लेकिन ये सवाल जब ज्योतिषी लोग पूछते हैं तो वो सवाल हमें बड़ी दुविधा में डाल देता है। आइए देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसका 1 और 2 पद मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। एक सवाल पूछ रहे हैं वो कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। फिर से मैं वापस उसी टॉपिक पर जाऊंगा। आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन है और आपने घर को अच्छी तरह से डेकोरेट किया है, केक भी मंगाया है, मेहमान लोग भी आ गए हैं और बहुत चहल पहल है, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन आपका बच्चा वहाँ पर नहीं है और वो कहीं खेलने चला गया, दोस्तों के साथ घूमने चला गया है। आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वो है ही नहीं। केक भी रखा है, सब कुछ, सारी कार्रवाई कर रखी है आपने, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जिसका जन्मदिन है वो ही अगर उस मौके पर नहीं है तो उस जन्मदिन का क्या महत्व रह जाएगा। दोस्तों, यही सवाल यहाँ पर आज हमें नॉक करता है, हमें खटखटाता है हमारे दिल के दरवाजे को कि हम यीशु मसीह का जन्मदिन तो मना रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारे घर में है? क्या यीशु मसीह हमारे हृदय में है? क्या यीशु मसीह हमारे मन में है? क्या यीशु मसीह हमारे परिवार में है, हमारे चर्च में है? हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है? कहाँ है यीशु मसीह? कहाँ है यीशु मसीह? हमने घर को सजा रखा है, हमने केक भी बनवा लिए, हमने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े भी सिलवा लिए, हमने घर को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया है और क्रिसमस ट्री भी लगाया है, छत के ऊपर हमने स्टार भी लगा दिया और लाइटिंग भी कर दी अपने घर के चारों तरफ। हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन क्या सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जो ज्योतिषी ने पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, जिसका जन्मदिन आप मना रहे हैं, क्या वो आपके घर में है? ये बात सोचने की है, ये बात टटोलने की है, ये बात खोजबीन करने की है कि क्या सच में जिसका जन्मदिन हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, क्या वो हमारे घर में है? क्या वो हमारे हृदय में है? क्या वो हमारे मन में है? क्या वो हमारी सोच में है? क्या वो हमारे परिवार में है? क्या वो हमारे परिवार के सदस्यों में है? क्या वो हमारे वातावरण में है? बहुत ज़रूरी है यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना, नहीं तो कितने ही क्रिसमस मना लें, कितने ही खुशी मना लें, ये सब व्यर्थ है। जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं है, हर खुशी बेकार है, हर खुशी बेकार है। क्योंकि हम देखते हैं जब भजन संहिता 16 अध्याय और उसके 11वें पद में, तो देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। उसी के निकट ही तो आनंद की भरपूरी है। अब यीशु मसीह हमारे घर में नहीं है, यीशु मसीह हमारे मन में नहीं है, यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं है, यीशु मसीह ही हमारे परिवार में नहीं है, तो ये खुशियाँ मनाना व्यर्थ है। सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट करना पड़ेगा, हमें उसकी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। क्योंकि लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 पद में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आने दीजिए प्रभु यीशु मसीह को घर में, दिल के दरवाजे को खोल दीजिए, वो आना चाहता है, वो दरवाज़ा खटखटा रहा है। बड़ी ही अजीब बात है कि यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। क्यों है यीशु मसीह बाहर? यीशु मसीह को तो हमारे घर में, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी सोच में होना चाहिए। ये सवाल अगर ज्योतिषी ने पूछा है तो वो राजा से नहीं पूछा, लोगों से नहीं पूछा, वो मुझसे भी पूछा है, आपसे भी पूछा है कि जिसका जन्मदिन आप मना रहे हैं वो कहाँ है? अगर है
तो हम ह्याव से कह सकते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मेरे हृदय में है। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तू मेरे दिल में है और मैं हमेशा तेरे जन्मदिन को मनाता रहूँगा, मनाती रहूँगी। प्रतिदिन मेरा प्रभु मेरे साथ है, प्रतिदिन वो मेरे सम्मुख है, उसी के निकट आनंद की भरपूरी है और ये आनंद हमारे जीवन में तेरे आगमन तक बना रहे प्रभु। इसके लिए हम विनती करते हैं प्रभु। ये क्रिसमस हम मना रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है प्रभु कि तू हमारे साथ रहे, ताकि प्रभु जी ये क्रिसमस सार्थक होने पाए प्रभु। लोग ये ना कहें कि इनके घर में तो यीशु है नहीं, इनके घर में, इनके मन में, इनके हृदय में तो यीशु है नहीं, ये किस बात का क्रिसमस मना रहे हैं प्रभु। तो हमारे हृदय में आ, हमारे हृदय में जन्म ले, ताकि प्रभु जी हम लोगों को जवाब दे सकें और कह सकें कि हाँ, हमारा प्रभु हमारे साथ है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में आएंगे और आपका जो क्रिसमस मनाने का जो एक उत्साह है वो सार्थक हो जाएगा और आप कह सकेंगे कि हाँ, यीशु मेरे घर में है, यीशु मेरे दिल में है। कमेंट्स में लिख दीजिए कि हाँ, यीशु मेरे दिल में है, इसलिए मैं क्रिसमस मनाता हूँ, क्रिसमस मनाती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें और कह सकें कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह की निकटता में ही आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये नंबर हैं पेटीएम और गूगल पे के। अगर आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है कि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए हेल्प करें, ताकि ये मिनिस्ट्री बढ़े और हम जो भी हमारी योजना है आगे की, बाइबल स्कूल की और प्रेयर सेंटर की, वो सब हम आपकी मदद से उनको कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस काम का आपको प्रतिफल ज़रूर देगा। आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हियाव से कहिए कि हाँ, यीशु मेरे घर में है और वो मेरे दिल में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।